नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है इंटरनेट पर। क्या कि इंडिया के जो पहले पीएम है वो जवाहरलाल नेहरू नहीं होकर सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का। इन्होंने लिखा है कंगना रनौत सेज सुभाष चंद्र बोस वॉज इंडियाज फर्स्ट पीएम एंड सी माइट बी ट्रू। ये स्टेटमेंट देने वाली व्यक्ति और कोई नहीं कंगना रनौत है और इनका कहना यह है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे इंडिया के पहले पीएम हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया के पहले पीएम कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? भाई जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? ये थे 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964। 1964 में मर गए थे और उस समय ये पीएम ही थे। और इंडिया में अभी तक सबसे लंबे समय तक पीएम बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। कितने साल? 16 साल। देखो ये फोटो जवाहरलाल नेहरू की है। विकिपीडिया में इसके नीचे से लिखा है इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। और नीचे कार्यकाल कितना है? 1947 से लेकर 1964 तक। और ये क्यों दिखा रखा है इतना 1947 से लेकर? क्योंकि उस समय इंडिया आज़ाद हुआ था। जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहाँ? इलाहाबाद में। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। और जो हिस्ट्री पढ़ता है उसको ये पता होगा कि आईएनसी किसने बनाई? तो ये बनाई एओ ह्यूम ने। ठीक है। इनकी बच्ची कौन थी? इंदिरा गांधी। इनके पेरेंट्स कौन थे? मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू। ये तो हो गई जवाहरलाल नेहरू की जानकारी। अब सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1897 से लेकर 1945 तक। ठीक है। 1945 में इनका मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद 1947 में जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं वो बने। अब आप बोलोगे यार 1945 में तो इनकी मृत्यु हो गई और 1947 में इंडिया के पहले पीएम ये कैसे कहला गए? रनौत का यही तो कहना है कि इंडिया के पहले पीएम कौन है? ये सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इंडिया आज़ाद 1947 में हुआ, इनकी मृत्यु 1945 में हो गई, तो ये इंडिया के पीएम कैसे कहलाए? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, तो आपको वहाँ दिखेगा आज़ाद हिंद, जो कि एक शॉर्ट लिव्ड जापानीज सपोर्टेड प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इंडिया में। ये गवर्नमेंट कहाँ बनी? ये बनी सिंगापुर में। और सिंगापुर उस समय जो जापानीज का हिस्सा हुआ करता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय। कब? 1943 में। ठीक है। वो एक पपेट स्टेट था। किसका? अंपायर ऑफ जापान का। जो आज हमको अंडमान और निकोबार आइलैंड मिले हैं ना, ये भी जापान ने ही दिए हैं हमें। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये विकिपीडिया से बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो लाइट ग्रीन में है ना, वो क्लेम्ड टेरिटरी है। किसकी? जापान की। जापान उस समय इसको क्लेम करता था। और जो डार्क ग्रीन आपको गोले गोले में दिखाई दे रहे होंगे इस मैप में, वो कंट्रोल्ड टेरिटरी है। यानी कि वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये जापान का ही एक आइलैंड हुआ करता था, जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया था। किसने? जापान ने। बोस ने एक स्पीच में ये भी कहा था कि वी कॉल अपॉन द इंडियन पीपल टू रैली राउंड अवर बैनर एंड स्ट्राइक फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये उन्होंने एक स्पीच में कहा था। तो सोच रहे हैं आप कि मतलब जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स से, उससे पहले ही सिंगापुर में इंडियन गवर्नमेंट बना दी जा चुकी थी। कौन सी गवर्नमेंट थी वो? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। और ठीक है, और एक आज़ाद हिंद फौज भी है, वो अलग है थोड़ा। इसी चीज़ पर कंगना रनौत ने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू से पहले जो इंडिया के पीएम हैं वो कहलाएंगे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और इन्हीं की जो लाइन है उनको कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे ने शेयर किया है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है इन्होंने, मिसिस कंगना रनौत सेड, टेल मी वन थिंग, व्हेन यू गॉट इंडिपेंडेंस वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट पीएम नेताजी सुभाष चंद्र बोस गो? जब इंडिया आज़ादी मिली थी इंडिया को, उस समय जो पीएम नेताजी हैं वो कहाँ गए थे? अब कंगना की स्टेटमेंट कौन मानेगा नहीं मानेगा हमें तो नहीं पता, लेकिन कंगना इससे पहले भी ट्रोल हो चुकी हैं। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को रियल आज़ादी तब मिली जब मोदी गवर्नमेंट आई। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तब इंडिया को रियल आज़ादी मिली है। ऐसा कंगना का कहना है। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर,
अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए या फिर 1 साल का खरीदिए या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।